आवर चैनल एपिक मैथमेटिक्स। आज हम क्वेश्चन लेके आए सीएसआर नेट लीनियर अलजेब्रा 2000 जून 2017 से। क्वेश्चन में दिया है गया है कि एम एन आर क्या है हमारे पास नेचुरल नंबर, ए हमारे पास मैट्रिक्स दी है एम क्रॉस एन की, कहाँ से रियल एंट्रीज हैं उसकी, और हमें कंडीशन दी है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज की पावर आर करने पर हमें क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है एम क्रॉस एन की, यानी कि ए इंटू ए ट्रांसपोज की पावर आर करने के बाद बढ़ने बाद क्या मिलती है, ये मिलता है। जहाँ पे आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ए की पावर टी क्या डिनोट करता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। और हमें पूछा गया है कि ऑप्शन दिए गए कि एम हमेशा एन के इक्वल होगा, ए इंटू ए ट्रांसपोज इन्वर्टिबल होगा, ए ट्रांसपोज ए इन्वर्टिबल होगा। अगर एम एन के बराबर हो गया तो हमारा ए क्या हो जाएगा, इन्वर्टिबल हो जाएगा। इनमें से देखना है कि हमारे पास कौन सी जो स्टेटमेंट्स है, कौन सी ट्रू है, कौन सी फॉल्स करती है। हमें देखो कंडीशन क्या दी है, अगर हम सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन अगर मैं कंडीशन क्या दी, कंडीशन दी है कि ए हमारे पास पहली बात तो एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स है, एंड और दिया क्या गया है कि ए इंटू ए ट्रांसपोज की पावर आर करने पर हमारे पास क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है एम क्रॉस एन की। तो ये दिया है। अब देखो अगर एम इक्वल एन हमेशा होगा या नहीं, उसके लिए देखते हैं। अगर देखो अगर कोई एक मैट्रिक्स है, मान लेट करता हूँ ए कोई मैट्रिक्स में, मान क्या ये 1 0 0 0 1 0, ठीक है। उसका ट्रांसपोज क्या होगा, यहाँ से ट्रांसपोज होगा 1 0 0 0 1 0। अब a इंटू ए ट्रांसपोज करता हूँ, ठीक है, a इंटू ए ट्रांसपोज करता हूँ, क्या बनता है हमारे पास 1 0 0 1। टू क्रॉस टू की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब देखो यहाँ पे ये मैट्रिक्स क्या है, 2 क्रॉस 3 यानी कि m इक्वल टू n नहीं है, परंतु जो हमारी कंडीशन है a इंटू ए ट्रांसपोज पावर r, हमारे पास इसकी पावर r करेंगे क्या बनेगा, आइडेंटिटी ही बन रही है। इसकी बार कुछ और करेंगे तो भी आइडेंटिटी ही बनेगी, परंतु यहाँ क्या है कि m इक्वल टू n होगा, परंतु m n के बराबर नहीं है। इसके लिए हमें क्या मिलेगा, एक काउंटर एग्जांपल हमारे इसके लिए बन गया। तो यानी कि ऑप्शन जो हमारा फर्स्ट है, इस ऑप्शन में हमारा डिस्कार्ड होगा। अगर मैं ऑप्शन सिमिलरली ऑप्शन क्या करूँ, थर्ड की बात करूँ, इसी एग्जांपल से a ट्रांसपोज a करके देखते हैं क्या बनता है, a ट्रांसपोज a करता हूं तब क्या बनता है वो देखते हैं, ठीक है। a 2 + 3 की मैट्रिक्स है, a ट्रांसपोज 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। करना क्या है, a ट्रांसपोज a करना है, यानी कि 3 + 3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, ये 1 0 0 0 1 0 0 0 0। देखो रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज ए क्या है हमारे पास, 2 बनता है यहाँ से, नॉट इक्वल टू 3, यानी कि जो ए ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स बना यहाँ पर हमारे बन के आई है वो क्या है, हमारे पास सिंगुलर बन गई, यानी कि नॉन इन्वर्टिबल बन के आई, यानी कि जो ऑप्शन हमारा थर्ड है ये भी नेसेसरी ट्रू नहीं है, ठीक है। ये भी जरूरी नहीं कि हमेशा ये ट्रू हो, यानी कि ऑप्शन इसी ऑप्शन से, इसी एग्जांपल से हमारे पास हमारे ऑप्शन जो फर्स्ट है ऑप्शन थर्ड है वो क्या हो रहे हैं, डिस्कार्ड हो रहे हैं। अगर मैं बात करूँ ऑप्शन सेकंड की, ठीक है, अगर मैं बात करूँ ऑप्शन सेकंड की, अगर मैं बात करूँ ऑप्शन सेकंड की, उसमें पूछा गया कि ए ट्रांसपोज ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या होगा, हमेशा इन्वर्टिबल होगा। ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या होगा, इन्वर्टिबल होगा। कब, जब हमारे पास ये कंडीशन दी हो, ठीक है। अब देखो a इंटू ए ट्रांसपोज पावर r करने पर हमें क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है m क्रॉस n की। अब हमें पता है कोई मैट्रिक्स है m है हमारे पास, ठीक है, m क्या है, मान लेते हैं n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, ठीक है। m क्या है हमारे पास, n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, ठीक है। ये कांसेप्ट को यहाँ पे करके दिखाता हूँ मैं आपको। m कोई मैट्रिक्स है, m क्रॉस n की मान लेते हैं रियल एंट्री से और r से। हमें पता है क्या है कि अगर रैंक ऑफ m, इफ रैंक ऑफ m इज इक्वल टू n है, देन अगर हम कोई भी इंटीग्रल पावर करेंगे m की, यानी कि दिस इंप्लाइज दैट देन m की पावर k, रैंक ऑफ m की पावर k इज आल्सो इक्वल टू n। यानी कि अगर हमारे पास m n क्रॉस n की और r से कोई मैट्रिक्स दी है, उसका रैंक n है, तो अगर उसकी कोई इंटीजर पावर करते हैं तो उसका रैंक भी हमारे पास क्या बनेगा, n ही बनेगा। यानी कि अगर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो उसकी कुछ पावर k करने पर भी हमारे पास मैट्रिक्स क्या बनती है, इन्वर्टिबल ही बनती है। अगर मैं बात करता हूं सिमिलरली, अगर इफ एंड अगर n की पावर k का रैंक क्या है, n है,
अगर कोई n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, अगर उसका m की पावर k का रैंक भी हमारे पास n होता है, तो यहाँ से क्या होता है, यानी कि रैंक ऑफ m की पावर m इज आल्सो m। ठीक है, अगर किसी रैंक ऑफ m की पावर k का रैंक n बनता तो रैंक ऑफ m का रैंक भी क्या बनेगा हमारे पास, n ही बनेगा। और दूसरी बात, अगर ये कब कब ट्रू है, ये अगर रैंक क्या है n बने, फुल रैंक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स क्या हमारे पास इनवर्टिबल है। परंतु अगर इफ अगर रैंक m का जो रैंक है वो क्या है, स्ट्रिक्टली लेस देन n है, देन रैंक ऑफ m की पावर k भी क्या बनेगा, स्ट्रिक्टली लेस देन n ही बनेगा। ठीक है, सिमिलरली इफ रैंक ऑफ m की पावर k का रैंक क्या है, लेस देन n है, दिस इंप्लाइज दैट रैंक ऑफ m इज आल्सो लेस देन। ठीक है, अगर किसी मैट्रिक्स का रैंक क्या है, लेस देन n है, तो उसकी पावर करने पर रैंक हमेशा ही या तो बराबर रहता है या भी घटता है। नल्टी और इसके अगर रैंक प्लस नल्टी क्या होती है, नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होती है या फिर नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर होती है। तो यानी कि नल्टी बढ़ती है पावर करने पर, रैंक हमेशा ही या तो बराबर रहता है या घटता है। बराबर कब रहता है, ये कंडीशन हमारे पास अगर मैट्रिक्स फुल रैंक मैट्रिक्स तो हमेशा ही बराबर रहता है। यानी इससे इसकी हेल्प से देखो आप क्या करेंगे। अब a इंटू ए ट्रांसपोज की पावर r करने में हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है n क्रॉस n की। यानी कि यहाँ से क्या बन गया, दिस इंप्लाइज दैट रैंक ऑफ a इंटू ए ट्रांसपोज क्या बन गया हमारे पास, और r का a ट्रांसपोज पावर r का रैंक क्या बन गया हमारे पास, n बन गया। इसका मतलब होता है ये फुल रैंक मैट्रिक्स बन गई हमारे पास। इसका मतलब है रैंक ऑफ a इंटू ए ट्रांसपोज क्या बन गया, n बन गया। अब a इंटू ए ट्रांसपोज क्या n क्रॉस n की मैट्रिक्स थी, उसका रैंक n बन गई, फुल रैंक मैट्रिक्स बन गई हमारे पास। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से जो a इंटू ए ट्रांसपोज है वो इनवर्टिबल बन जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो इसको ऐसे हमें देखना था कि कैसे बनता है। अगर मैं बात करूँ ऑप्शन 4 की, यहाँ पे क्या दिया है कि अगर m n के बराबर हो जाए तो क्या होगा, a हमारे पास क्या मैट्रिक्स बन जाएगी, इनवर्टिबल बन जाएगी। इसको मैं रब कर देता हूँ। आगे क्या दिया हो, वो तो हम कहता है अगर m n के बराबर है तब क्या हो जाएगा, इफ m इज इक्वल टू n। ठीक है, अगर m n के बराबर हो गया तो जो m क्रॉस n की मैट्रिक्स आई थी n क्रॉस n की मान चलती है, लेते हैं। ठीक है, यानी कि a इंटू ए ट्रांसपोज क्या बन जाएगा, उसकी पावर r क्या बनेगी, आइडेंटिटी बनेगी n क्रॉस n की। यहाँ से क्या बन जाएगा, रैंक ऑफ a इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू n, क्योंकि m n बराबर है m, और हमें पता है कि रैंक ऑफ a भी लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ a के, यानी कि रैंक ऑफ a इंटू ए ट्रांसपोज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ a। सही है बात। अब देखो, अब a क्या है हमारे पास, a हमारे पास n क्रॉस n की मैट्रिक्स है। इसका मतलब रैंक ऑफ a क्या आएगा, लेस देन इक्वल टू मिनिमम ऑफ n कॉमन n, यानी कि रैंक ऑफ a लेस देन इक्वल टू n। तो यानी कि रैंक ऑफ लेस देन इक्वल टू n आएगा यहाँ से, और ये इसके बराबर ही इक्वल n की है। अब इक्वल n के तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्योंकि एक तो चीज होल्ड कर रही है यहाँ से, इक्वलिटी को तो होल्ड कर रही है। ठीक है, अब n लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ a लेस देन इक्वल टू n, इसका मतलब है रैंक ऑफ a इज इक्वल टू। अब ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स थी, अब इसको सिमिलरली m मान कर सकते थे, सॉरी इसको सिमिलरली क्या है m मान के भी कर सकते हैं, यानी कि इसका m की दोनों बातें एक ही बात पड़ेगी। अब यहाँ से क्या गया, रैंक a का क्या आ गया, n आ गया। अब रैंक n आ गया, क्या हो गया, a हमारे पास फुल रैंक मैट्रिक्स बन गई। फुल रैंक मैट्रिक्स बन गई, इसका मतलब क्या है, a हमारे पास इनवर्टिबल मैट्रिक्स बन जाती है अगर m बराबर n के हो जाता है। तो ये ऑप्शन जो हमारा 4 है ये भी हमारा करेक्ट हो गया। इसका मतलब ऑप्शन जो सेकंड और फोर्थ इसके वो करेक्ट हो जाते हैं, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। ये था हमारा क्वेश्चन सीएसआर नेट जून 2017 से, ऐसे इसको हैंडल करना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।